हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे और जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है एक्चुअल में देखो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं और जो न्यू एनसीईआरटी है बेटा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं, है ना। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और देखो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में बेटा ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखो या तो आएगा वो सिंपली बोल देगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर पूछ देगा, नेचर ऑफ रूट, और बोलेगा कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट भी निकालो। ठीक है, एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या है, वो ये कह देगा, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2 कि के की वैल्यू फाइंड करो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसके जो रूट हैं वो इक्वल रियल रूट हैं या डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, तो के की वैल्यू फाइंड करो या पी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, जैसे एक ना एक कोई कांस्टेंट दे देगा इनके कोफिशिएंट में या कांस्टेंट में। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो करते हैं अपन लोग। तो इसमें क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें ये के की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट के है, तो इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे दिए बेटा, इक्वल रियल रूट दिए। कैसे देखो लिखा है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट, इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। तो पहले हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। तो एक्सरसाइज अपनी है बेटा, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज है अपना 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर है 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या है, 2x² प्लस kx+3 इक्वल टू 0। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए और बोले नेचर ऑफ रूट फाइंड करो विद द नेचर ऑफ रूट फाइंड कीजिए एंड आल्सो उसके रूट फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर दो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्यों कर दो, क्योंकि उसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना, तो कंपेयर करना मैं इससे प्रीवियस पीरियड में बता चुका हूँ। तो अब डायरेक्ट ए बी सी निकालते हैं। तो ए कितना है बेटा, इसमें ए होता है x² का कोफिशिएंट ये 2, बी क्या है बेटा के है, और सी क्या है 3 है। ठीक है ना, ए बी सी। इसको कैसे ए बी सी फाइंड किया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया किससे, अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने इसको इससे जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू की आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई। हाँ, अब हमसे कहा है कि इसके जो रूट्स हैं बेटा वो इक्वल रियल रूट हैं। कितने, 2 इक्वल रियल रूट हैं। तो जब 2 इक्वल रियल रूट होंगे तो डी इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन किसके लिए रहती है, ऐसे अब इसमें लिखोगे सिंस अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्यू ई शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। कितने हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स है ना, देयरफॉर इसके 2 इक्वल रियल रूट्स है ना, तो डी कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, जब 2 इक्वल रियल रूट होते हैं तो डी डिस्क्रिमिनेंट कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। अब डिस्क्रिमिनेंट का बेटा फॉर्मूला लगा दो, डी होता है b² - 4ac इक्वल टू 0, है ना। तो b कितना है बेटा, k² - 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू 3, सी है 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा k² - 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर उधर पहुंचा दो कि 24 आ जाएगा, है ना। अब स्क्वायर है तो के इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो ये आ जाएगा के इक्वल टू, अच्छा इसको 24 है, इसके फैक्टराइज कर लो,
2 12 जा चला जाएगा, 2 6 जा 12 चला जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 3 1 जा 3। तो जितने पेयर बन जाती हैं पेयर, तो ये देखो ये पेयर बन गया है, तो ये प्लस माइनस ये 2 आ जाएगा बाहर, अंदर में 2 3 जा 6 रह जाएगा। तो के की वैल्यू बेटा ये आ गई इसकी +-2√6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब है मेरा सेकंड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब सेकंड kx इंटू एक्स माइनस 2 + 6 = 0 इसे करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा kx इंटू एक्स माइनस 2 + 6 = 0। तो kx इंटू है ना, तो अभी देखो पहले तो देखो ये जो हमारे पास अवेलेबल है इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, उसमें ax² होगा, x² वाला टर्म होगा, फिर प्लस bx x वाला टर्म होगा, प्लस c मतलब कांस्टेंट वाला टर्म होगा। देखो ax² + bx + c = 0। x² वाला टर्म चाहिए स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x वाला टर्म चाहिए और कांस्टेंट टर्म चाहिए, जैसे प्रीवियस था। देखो इसमें ये देखो ये x² वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो आप इसमें देखो इसमें कहीं है हमारे पास, अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो मैं हाँ, लेकिन बट मैं जब इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तब हो जाएगा ये। तो अपन लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो kx इंटू एक्स करेंगे तो बेटा kx² हो जाएगा, kx इंटू -2 करेंगे तो बेटा -2kx प्लस का 6 = 0 हो जाएगा। अब अगेन अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो ये x² वाला टर्म रहा, ये x वाला टर्म रहा, ये 6 को मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो अब इसको अगर कंपेयर करोगे अपनी क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो फिर आपकी a की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, देखो x² वाले x² का कोफिशिएंट कितना है k, इधर x² का कोफिशिएंट कितना है a, तो a की वैल्यू आ गई k। अच्छा b की वैल्यू कितनी आएगी, b = होगा -2k, ठीक है बच्चे। और c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी 6, ये कांस्टेंट टर्म है ना। अब हमें इसके रूट्स दिए हैं कैसे हैं, इक्वल हैं, तो लिखेंगे सिंस दे हैव, सिंस या फिर अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल दिए रूट, लिख देंगे सिंस अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट। कितने हैं, 2 इक्वल रियल रूट है ना। तो जब 2 इक्वल रियल रूट होंगे तो d = क्या होगा, 0 के बराबर। ये तो कंडीशन रहती कि भाई जब 2 इक्वल रियल रूट होंगे तो d = 0 होगा। अब d की वैल्यू क्या, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो अच्छा b की वैल्यू है क्या, इधर जरा चेक करो, b है -2k, तो ये हो जाए -2k का होल स्क्वायर -4 × a बच्चे, a कितना है k है, c कितना है बच्चे 6 = 0। तो -2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, देखो अब देखो अगेन मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ माइनस का होल स्क्वायर है। तो जब भी नेगेटिव बेटा, नेगेटिव कोई जैसे माइनस बोल लो या नेगेटिव माइनस कह दो, या -1 की होल पावर कोई भी इवन संख्या होगा तो इसका आंसर हमेशा बेटा पॉजिटिव का आएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये -2 की पावर -2k की होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k² रह जाएगा। -6 4 जा 24k = 0 है ना। अब इसमें बेटा कॉमन निकाल लो, तो 4 इधर है 24 इधर है, तो 4 आ जाएगा कॉमन, k² इधर है k इधर है। तो देखो माइनस लगा हुआ है बीच में, जब प्लस माइनस रहते हैं, प्लस माइनस क्या करता है, टर्म को सेपरेट करता है। तो ये माइनस है, ये माइनस, ये कह रहा है कि एक ये टर्म है एक ये टर्म है, ठीक है बच्चे। तब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 4k आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा k - 6 = 0, ठीक है। कॉमन निकाल लिया मैंने 4k, ठीक है। देखो कुछ बच्चों को जब कॉमन निकाल लेते तो ये समझ में नहीं आता सर ये k कैसे आया, ये 6 कैसे आया। तो जिसको दिक्कत हो वो ऐसे समझो, जैसे मैंने 4k कॉमन निकाला तो क्या करो, जो ये अबव टर्म में ये पहला टर्म है इसमें से 4k² में से डिवाइड मार दो 4k, जो कॉमन निकालते ना उसका डिवाइड कर देते, उसको डिवाइड कर देते इस वाले में से। तो 4 से 4 कट गया, k² से तो k बचा, तभी तो k लिख दिया। अब बेटा अगर 24k है 20, अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तुमने 4k तो बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा। तो इसके लिए क्या करो 24k को बेटा डिवाइड मार दो 4k से। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो k से k कट गया, 4 6 जा 24, तो कितना बचा 6 बचा था, तो देखो 6 ये लिख दिया। अब अगेन देखो
4k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जरा समझना यहाँ पे, देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो 0 के इक्वल है। इट मीन्स आइदर 4k इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। मतलब इन एक्चुअल में हम लोग ये कह रहे थे ना कि 4k माइनस के इक्वल टू 0 है तो इसको इधर ले जाओ 0 के नीचे, तो 0 से जब 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो 0 हो जाता है। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे ये रहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो इट मीन्स आइदर 4k इक्वल टू 0 होगा बच्चे, या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो जब 4k इक्वल टू 0 करोगे अब आ जाएगा, अब ये 4 अब भी वही कौन से 4 है, 4 तो डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से अगर इसको 4k इक्वल टू 0 है इट मीन्स k इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। 4 तो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो k की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। अब k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये अब तो हमें वेरिएबल की वैल्यू से मतलब वेरिएबल हमारा k है तो k इक्वल टू 0 आ गया, k इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारे k की दो वैल्यू फाइंड हो रही हैं। तो k इस वाले क्वेश्चन में k की कितनी वैल्यू निकली, 2 निकली, k इक्वल टू 0 है और k इक्वल टू 6 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा अपना कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 का ये बेटा फर्स्ट पार्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेकंड पार्ट था, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज दिस, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो ये क्या बोला है, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक डिज़ाइन करें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का मतलब है आई थिंक कि जो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो उसमें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज, अच्छा उसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है और उसकी जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो हमें क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कंस्ट्रक्ट करना है आई थिंक, जिसमें मैंगो को हम रख सकें, वो रेक्टेंगुलर शीट बनानी है। उसकी जो लेंथ है, अब हमें इससे मतलब है ये इसके डायमेंशंस के बारे में क्या दिया है, उसके डायमेंशंस में लेंथ और ब्रेथ का ये रिलेशन दिया कि लेंथ है ना वो उसकी ट्वाइस है ब्रेथ से। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स है, मतलब दोगुना है, लेंथ उसकी दोगुनी है ब्रेथ से, और उसका एरिया ये दिया है, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अब उसने बोला इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो। तो इन वाले सवाल में ये जो जितने भी देखो ये सिचुएशन वाले सवाल हैं या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें वो कि ऐसा पॉसिबल है डिज़ाइन करना, तो इनमें हमेशा पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि पॉसिबल तभी होगा जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट रियल निकलेगा। मतलब डी है हमारा कैसा निकलेगा, रियल निकलेगा, क्योंकि जब डी रियल होगा तभी रूट्स निकलेंगे। ठीक है, और डी अगर रियल नहीं है तो रूट्स नहीं निकलेंगे। और डी रियल कब कब होता है बेटा, मैं देखो डिस्क्रिमिनेंट रियल कब कब होता है, डिस्क्रिमिनेंट रियल होता है जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। इन दोनों केस में कैसे रीड निकलती हैं, रियल रूट निकलती हैं। इन दोनों केस में कैसे निकलती हैं, रियल रूट। और जब डी लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट निकलेंगे। तो कुछ अगर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में आता है, देखो ये एग्जाम्पल है इसका, आता है 100% है ये वाला, ये आता है ए पोल इज टू बी इरेक्टेड एट ए, अरे इसमें देखो आप, हाँ ये वाला ये एग्जाम्पल है ना, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता ही आता है और मैं ये करवा भी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी ये वर्ड्स प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपसे कहा जाएगा या पॉसिबल है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। पॉसिबल वाले सवाल में पॉसिबल तभी होगा जब उसके डिस्क्रिमिनेंट है ना, डी है वो या तो ग्रेटर देन 0 हो या डी की वैल्यू 0 हो, क्योंकि इन दोनों ही केस में रियल रूट निकलेंगे। बाद बाकी जब डी लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट निकलेंगे। तो जब भी ये ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमारा पहला काम होगा बेटा डी को फाइंड करना। तो हम लोग पहले इसमें इस वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम इसके वर्ड्स प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन फाइंड बनाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो,
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ, अच्छा इसकी लेंथ है, ये देखो ये रेक्टेंगुलर ग्रुप मैंने बना दिया, इसकी लेंथ, ये लेंथ हो गई इसको मैंने, और ये ब्रेथ हो गई, इसकी लेंथ है वो ट्वाइस एट्स ब्रीथ थी, ब्रीथ से ट्वाइस है, तो अगर मैंने ब्रीथ को इसको एक्स मान लिया, इसके ब्रीथ को अगर मैंने एक्स मान लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ है वो ब्रीथ से ट्वाइस है, इसको मैंने एक्स मान लिया तो ये इसका 2x हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। और बेटा इसका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी से हम इक्वेशन बनाते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बता, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना दिया है 800, एरिया कितना दिया है 800 दिया है, एरिया कितना दिया है 800, लेंथ कितनी है 2x है, और ब्रीथ कितनी है बेटा x है। तो अगर इसको देखते हैं 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर है ना, तो अब इसको उधर इसमें से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से ये कट जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 4, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ज़रा चेक करते हैं, तो पहले तो उसने ये बोला था ना कि ये बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो जब भी बोले कि पॉसिबल है कि नहीं है तो पहले मुझे इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देखो ये मैं उधर पहुंचा दूंगा, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 400 हो जाएगा। तो पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डी फाइंड करेंगे। अगर डी रियल, अगर डी तुम्हारा 0 से बड़ा आ जाए और डी इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हमारा मतलब कि रियल रूट निकलेगी तो पॉसिबल है। तो पहले डी फाइंड करेंगे। अच्छा डी फाइंड करने के लिए बेटा ए क्या है इसमें, तो इसको कंपेयर करो अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन की है, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखो इधर देखो एक्स का कोफिशिएंट भी है अपने स्टैंडर्ड वाली में, अब इसमें कहीं एक्स टर्म है, एक्स टर्म ही नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट होगा कहाँ से, तो अब एक्स टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है, बी इक्वल टू 0 है, बी की वैल्यू 0 है तभी तो एक्स का टर्म नहीं है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट बी है। अब बी अगर मैं 0 रख दूँ यहाँ पे तो 0 इंटू एक्स होगा, तो एक्स का टर्म गायब हो जाएगा, तो इसको हम इससे जब कंपेयर करेंगे तो बी इक्वल टू कितना है 0 आ गया है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब बी कितना होगा 0 होगा। अब ये क्या है, ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, सी इक्वल टू माइनस का 400, ठीक है बेटा। अब डी फाइंड करने हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी, ये है बेटा माइनस का 400, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 4 जा 1600, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1600 आ गई, मतलब डी हमारा पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, मतलब डी कैसा है ग्रेटर देन 0 है, और जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके रूट्स कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ठीक है। तो अपन फाइंड करते हैं इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस, अच्छा b कितना था, b तो बेटा इसका 0 है, तो यहाँ पे रख देंगे 0 प्लस माइनस रूट डी कितना है 1600 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है बच्चे, a है 1, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा -0 प्लस माइनस 1600 का बेटा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लो, ये तो -0 तो 0, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 40 अपॉन में 2, तो एक बार क्या लेंगे हम पॉजिटिव साइन लेंगे, है ना, लिख लेना टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, एक बार क्या लेंगे बच्चे नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव तो x इक्वल टू 40 अपॉन में 20, मतलब 0 से 2 2 जा 4 हो गया, हाँ 2 है बेटा 20 नहीं है यहाँ पे, 2 है ओनली 2, तो ये 2 रहेगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 40 अपॉन में 2 यानी कि 20 आ गया। अब x इक्वल टू ये बेटा नेगेटिव है ना, -40 अपॉन 2, तो माइनस का 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आई है, एक प्लस का 20 एक माइनस का 20, तो हम जानते हैं बेटा हमें तो लेंथ और ब्रेथ इसमें फाइंड करना था, हमने x क्या माना था, ब्रेथ x है, तो ब्रीथ x 20 आ रहा है और -20, और ब्रीथ हमारी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ब्रीथ हमारी बेटा कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो लेंथ इस हिसाब से क्या है, देखो हमने कंसिडर किया था अगर ब्रीथ x है तो लेंथ इसकी 2 गुनी है, तो लेंथ 2x है, तो इसका मतलब ब्रीथ अगर 20 है तो लेंथ कितनी हो गई 20 इंटू 2, तो 2 इंटू 20 का मतलब 40 हो गई है, ठीक है।
40 हो जाएगी। तो अब अच्छा एक बार इसे क्वेश्चन इसका आंसर भी चेक करवा देती हैं आपको, है ना। आंसर चेक कर लोगे ना तो उससे क्या है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आया 20 और 40, है ना। तो 20 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा थर्ड। वीडियो ये वाला लंबा हो गया है, इसको अपलोड करने में दिक्कत होगी। एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड का 40 और 20, हाँ देखो दिखाई दे रहा होगा इसको, नहीं आ रहा होगा, देखो ऐसे 4.4 है इसका, थर्ड का 40 और 20। यस इसलिए लिखा है क्योंकि उसने बोला था ना कि इज़ द सिचुएशन इज़ पॉसिबल, या मतलब हम इसको, ये सिचुएशन पॉसिबल है, इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही डी रियल आ जाए तुरंत बोल दो हाँ यस डिज़ाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू 1600 थी, मतलब रियल था, तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं यस। और इसकी लेंथ 40 है, ब्रीथ 20 है, ठीक है बच्चे। अब हम जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बचे हुए हैं, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए, वो नेक्स्ट बेटा पीरियड वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी हो गया है 22 लगभग 21-22 मिनट का हो गया है। तो इसको अपलोड करने में अभी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम हट जाएगी। अभी जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है हटा इसको सही कर लेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, और फिर वो एग्जाम्पल भी करवा देंगे जो इम्पोर्टेंट है ना। और बेटा इस चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मैंने ये देखा है इसमें कि बच्चे लोग वीडियो देख जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ और बेटा शेयर भी करो। और यदि कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ डाउट हो सकता है, वैसी बात है, ऑनलाइन है, इसमें वन वे का कम्युनिकेशन है, तो आप मुझे बेटा कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप जैसे कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं बेटा आपका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।